अस्सलाम वालेकुम। हाई कोर्ट बार के स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं एडवोकेट कुरतुल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एडवोकेट हवा लदानी आमिर साहिबा मौजूद हैं। आपकी वैसे तो आप सीनियर लॉयर हैं और आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इस बार वो हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं 2023-2024 के, उसमें MMC की सीट से वो खड़ी हो रही हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो कुरतुल? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। मैडम कैसे जो है वो बड़ा अच्छा लगता है कि एक हमारे बीच में से एक ख़वातीन वकील जब निकल के आती हैं, लेडी वकला, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने कोई एजेंडा सोचा होगा कि किस एजेंडे पे काम करना है कि मैं जब आऊँगी तो ये काम ज़रूर करना है मैंने? यार फर्स्ट जो मैंने काम करना है और जो मैं खुद भी फेस कर रही हूँ बीइंग अ लेडी, ठीक है, बीइंग अ लेडी लॉयर, मैं ये चीज़ फेस करती हूँ कि बार के अंदर लेडीज़ के लिए तो बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट बार के अंदर तो मौजूद है, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं है। कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो जो है वो कंबाइंड सारी सेटिंग है। मैं सेपरेट जो है सेटिंग लेडीज़ के लिए चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सब एक साथ बैठे हुए होते हैं तो बेचारी लेडीज़ को बैठने का मौका नहीं मिलता। हर लेडी उस तरीके से नहीं बैठ जाती। तो स्पेसिफिकली कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल मजहबी जहनियत रखती हैं, एडवोकेट्स के अंदर भी वो चाहती है कि हमें सेपरेट जो है सीटिंग दी जाए। अक्सर लेडीज़ को मैंने सुना है और मतलब व्यूज़ इनके देखे हैं, कोने में होती है, कोर्ट का कमरा बिल्कुल भरा हुआ होता है, तो इनके पास कोई सेपरेट सीट नहीं होती। तो इरादा यही रख रही हूँ कि इंशाल्लाह इनके लिए काम करूँगी। और फिर इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे मेल एडवोकेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं हम वकीलों के, क्योंकि हम भी वकील हैं, हम भी इंसान हैं, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। तो जो लेडीज़ के जो जेंट्स एडवोकेट के इश्यूज़ हैं, मैं ये चाहती हूँ कि जो आगे तक इनको लेकर जाऊँ, इनके लिए जो है काम करूं, और काम करूं नहीं बल्कि काम करके दिखाऊं इंशाल्लाह। मैडम ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, तो ये चाहे आप सिटी कोर्ट में देख लें, हाई कोर्ट में देख लें, तो या तो कोर्ट बहुत बड़ी है छोटी है उससे मैटर नहीं करता। ये जो कंबाइंड सिटिंग का कॉन्सेप्ट है उससे ये होता है कि आप बहुत रश होता है तो बहुत ही टक्कर भी लग जाती है, हाथ भी लग जाता है और माजरत भी करते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना एहतराम की जो एक बॉर्डर होती है, लाइन, वो कभी कभी क्रॉस होती है, जिसके लिए काम होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम मेल एडवोकेट्स के लिए किस तरह के काम कर सकते हैं? यार मेल एडवोकेट्स के जो हैं मैटर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे इनके देखो इंसान हैं, फैमिली मैटर्स हैं इनके अपने, वो भी कोर्टों में आते हैं, ठीक है, और भी इनके दूसरे जो मैटर्स हैं, चाहे वो सिविल नेचर के हों, चाहे इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अच्छा, मैंने ये देखा है कि स्पेसिफिकली एडवोकेट अगर है तो उनके बारे में जो है थिंकिंग कुछ और ही होती है कि बाबा ये तो एडवोकेट है। तो वो मैं ये चाहती हूँ कि ये जितने भी हैं इन सब के जो भी मामलात हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट तक, हमारे जो भी हैं आगे स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट है, सबको इन तक मैं पहुंचाऊं, सब लॉबी के साथ मिलकर उन एडवोकेट्स के जो जेंट्स एडवोकेट्स हैं या ऑलरेडी एडवोकेट्स हैं, इन सब के इश्यूज़ को जो है सॉल्व करने की कोशिश की। और मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं मतलब ये कि सबके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ। मैडम लेकिन एक चीज़ है कि मैं देख रही हूँ आप इंडिपेंडेंट आई हुई हैं, आपके साथ कोई ग्रुप नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई लॉबीज़ नहीं है, तो आपने कैसे ये तय किया कि जी अब मुझे जो है वो इंडिपेंडेंट आना है? क्योंकि फेस वैल्यू तो बहरहाल होती है, आपको पता है। देखिए सब कुछ नहीं होती फेस वैल्यू, सब कुछ नहीं होती, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा इलेक्शन जो लड़ने का मकसद है उसमें ये साबित करना है कि आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल भी काम कर सकते हो, और मैं करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह, मैं करके दिखाऊंगी। वकला जो है ना अभी थोड़ा सा बदनाम हो गए हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से इलेक्शंस वगैरह होते हैं कि हमारे यहाँ नेपोटिज्म आ गया। कि आपके हिसाब से ये ठीक है कि उसका फलां का बेटा या फलां की बेटी, क्या वो नॉर्मल वकील से आगे हैं? क्या ये सच है, नेपोटिज्म है? देखिए एबिलिटी जो होती है ना, आप इसको जो है ये काउंट नहीं कर सकते कि इनके फादर हैं वो बड़े बहुत ज़्यादा, इनको वो एक्सपीरियंस भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, और इनके पास बहुत ज़बरदस्त हर सलाहियत मौजूद थी। ज़रूरी नहीं कि वो बेटे के अंदर भी हो, वो बेटी के अंदर भी हो। मैंने देखा है कि जो नॉर्मल एडवोकेट्स हैं इनमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एडवोकेट्स मौजूद हैं, जिनको आगे आने वो ये समझते हैं कि यार हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहीं काम कर रहे हैं, लिहाजा हम पीछे रह जाएंगे। मैं कहती हूँ आगे बढ़ो, आगे आओ, क्योंकि जाहिर है कि स्टेप बाय जो हम कर सकते हैं
वो हो सकता है। अच्छा मैडम, एक यंग लॉयर्स का जो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, यंग लॉयर्स हमारे पास लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, और उनके लातादाद ऐसे इश्यूज हैं। आपको पता है पहले तो जब वो जूनियर बनते हैं तो उनकी पहले ही स्टेप से मसले शुरू हो जाते हैं कि किसको ज्वाइन किया जाए, क्या किया जाए। तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह के हवाले से, ये यंग लॉयर्स के मसाइल के हवाले से आपका क्या सोच है? मेरी सोच यही है कि इस पर अभी काम हो रहा है, लेकिन ये बात आपकी अपनी जगह सही है। मैंने बहुत सारे ऐसी बच्चियों को देखा है जो मेरे पास आती हैं और कहती हैं हमें समझ नहीं आता कि हम किसको ज्वाइन करें। तो ज़ाहिर है इसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए, इसके लिए भी, और इस एंगल से भी इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। अच्छा मैडम, आपने जो है वो इतनी सारी सीट्स थी, आपने एमएमसी की सीट से ही क्यों सोचा कि मैं एमएमसी की सीट से ही जाऊंगी? इसलिए कि हमेशा जो है स्कूल से स्टार्ट लेते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, ठीक है। मैंने भी सोचा पहले स्कूल दें, फिर इसके बाद जैसे जैसे तजर्बा होगा तो फिर इंशाअल्लाह वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब कुछ बनेंगे। लेकिन सीखने की हद तक सीखेंगे, पहले सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा काम कर सकेंगे उस सीट पे, जिस सीट पे हम जाएंगे, ओके, उस सीट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उस पर वर्कआउट हो सकता है। अच्छा, आप ऐसा कोई फॉर्मेट फॉलो करेंगी कि जब इंशाल्लाह आप अगर इलेक्शन जीत जाती हैं तो आप लोगों के बीच में बैठ के उनसे उनके मसाइल पूछकर अपने जो भी नेक्स्ट टू रिपोर्ट होंगे, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, आप उन तक क्या आम वकला की आवाज़ पहुंचाएंगी? बिल्कुल इरादा है मेरा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो सिर्फ ज़बानी नहीं होगा, इंशाअल्लाह बाकायदा आप महसूस करोगे, आप देखोगे कि इंशाअल्लाह इन लोगों में बैठ के इनके मसाइल उठा के आगे तक ले जाएंगे। आगे तक नहीं ले जाएंगे बल्कि उसको हल की तरफ ले जाएंगे। मैडम, आपकी इतनी प्यारी बातों में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि आप क्या बताना चाहती हैं कि किस तरह वकला को रहना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि जो एडवोकेट्स हैं, ठीक है ना, हम वकला इत्तेहाद लोग कहते थे जिंदाबाद, तो हमारे अंदर जो आजकल ग्रुप बंदी हो गई है वो नहीं होनी चाहिए। हम जो है कल भी एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। तो वो जो हमारा इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के अंदर मैं समझती हूँ कि कोई झोल नहीं आना चाहिए। कल भी वकील एक था, आज भी वकील एक है। बहुत प्यारा मैसेज मैडम ने हमें दिया। मैडम हमारे साथ थी कि वकला जो इत्तेहाद है वो एक होना चाहिए। ये जो काला कोट है ये हमें एक करता है, इस यूनिटी को हमें नहीं तोड़ना चाहिए और ग्रुप बंदियाँ नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं एडवोकेट कुर्रतुल ऐन इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी स्क्रीन पर मेमन न्यूज़ के नंबर आ रहे हैं, आप हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।